Hello friends, welcome to GEI. I am Somnath Saha. Today we are discussing about the drone survey because ड्रोन सर्वे क्या होता है, ड्रोन क्या होता है, उसका यूजेस क्या है, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज। तो बेसिकली देखा जाए कि व्हाट इज़ ड्रोन। ड्रोन इज़ अ अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन मतलब कोई भी मैन नहीं रहेगा यहाँ पे। एरियल व्हीकल, ओके। तो एक एयरक्राफ्ट भी कह सकते हैं आप। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है? फॉर एग्जांपल बैटरी, कैमरा, जीपीएस, रिसीवर्स, सारे इसके अंदर रहता है। जो इक्विपमेंट को हम सॉफ्टवेयर के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं। और बेसिकली कहा जाता है कि रोबोट इज़ अ फ्लाइंग रोबोट, राइट। तो हम ड्रोन को हम क्यों यूज़ करेंगे सर्वे के अंदर? क्योंकि ऑलरेडी तो हमारे पास सर्वेयर है और हम सर्वे करते भी आते रहते हैं, तो हम ड्रोन को क्यों यूज़ करेंगे? तो हम बेसिकली बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि जो सर्वे करते हैं, सर्वेयर जो है, इनके पास मतलब कोई भी पर्टिकुलर सर्वे अगर करना है यहाँ में, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? टाइम और कॉस्ट। तो बहुत सारे पैसा, टाइम और कॉस्ट लगता है ट्रेडिशनल जो मेथड्स है। बट अगर हम ड्रोन को यूज़ किया जाता है, अगर ड्रोन हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत कम टाइम में हाई क्वालिटी डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सरफेस, ओके। तो दैट मीन्स हम टाइम मैनेजमेंट एंड कॉस्ट को बचा सकते हैं यहाँ पे। तो इससे ड्रोन से हमें क्या क्या डेटा मिल सकता है? फॉर एग्जांपल ऑर्थो मोजाइक डेटा और 3D पॉइंट डेटा, फॉर एग्जांपल DTM, डिजिटल टेरेन मॉडल, डिजिटल सरफेस मॉडल, कंट्रोल लाइन, ये सारे डेटा हम ले सकते हैं। आप मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप माइंड में आ सकता है कि जो डेटा गूगल मैप्स प्रोवाइड करा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, सो व्हाई वी आर यूजिंग ड्रोन इमेजेस? तो अब डिफरेंस क्या है? क्योंकि गूगल मैप्स के अंदर जो आपको डेटा मिलेगा वो पर्टिकुलर जो चीज़ जो आपकी पर्पज़ है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके अंदर उतना हाई रेजोल्यूशन डेटा अवेलेबल नहीं रहता है जितने में ड्रोन इक्विपमेंट के पास उतना रेजोल्यूशन डेटा कैप्चर करने की जो कैपेबिलिटी है, ओके, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर रेजोल्यूशन एरिया को डेटा कलेक्ट कर सकते हैं ड्रोन सर्वे के अंदर। दैट मीन्स हमारे जो पर्सपेक्टिव्स है, बहुत नैनो पर्सपेक्टिव्स है, तो भी हम ड्रोन सर्वे को यूज़ करके हम पर्टिकुलर पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है, तब उसके बारे में हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रोन के साथ हम लैंड सर्वे या लैंड मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तो हमने क्या देखा? लैंड सर्वे लैंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको लैंड मैनेजमेंट करना है तो इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? फॉर एग्जांपल आपको रोड प्लानिंग करना है, रोड प्लानिंग, बिल्डिंग प्लानिंग, ओके, बिल्डिंग प्लानिंग, ड्रेनेज प्लानिंग, ओके। और साथ साथ में आपको ट्रैफिक मॉनिटरिंग, वेदर मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, ये सारे चीज़ों के लिए आप ड्रोन को फ्लाई करके डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपको पर्टिकुलर एग्जांपल दिखा जाए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर एक रीजन है, तो आप वहाँ पे ट्रैफिक रीजन बहुत ज़्यादा है, तो ऊपर अब ट्रैफिक बहुत सारा है, तो आप ऊपर से फ्लाई करके आप जान सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या ट्रैफिक है, क्या कंडीशंस है। तो हम ड्रोन इमेज के थ्रू पर्टिकुलर एरिया की इमेज आपको मिल जाएंगे, नंबर 1।
दूसरा देखा जाए कि अगर मान लीजिए कोई भी बहुत सारे रूरल एरिया के अंदर, मतलब विलेजेस एरिया के अंदर, तो स्पेस तो मिल जाता है, बट अर्बन एरिया के अंदर ऐसा स्पेस बहुत डेंस रहता है ना। तो पर्टिकुलर डेंस एरिया में अगर आपको प्लानिंग करनी है कि कहाँ पर वैकेट एरिया है, वहाँ पर अगर प्लानिंग करना चाहते हैं आप, तो उस पर्पस के लिए भी आप ड्रोन सर्वे कर सकते हैं, जिससे आपको पर्टिकुलर ऊपर से फ्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो नीचे एरिया है, कहाँ पर वैकेट एरिया है, कहाँ पर ओपन स्पेसेस है, तो आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, और वहाँ पे आपकी ड्रेनेज, यहाँ पे बिल्डिंग, यहाँ पे रोड प्लानिंग इजीली आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे पर्सनल यूजेस के लिए भी कर सकते हैं। आजकल तो वेडिंग में भी ड्रोन का यूज़ मैक्सिमम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ऑर्थो इमेजेस मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, और इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, कंटूर लाइन निकाल सकते हैं इसके अंदर। तो इसकी यूजेज बहुत सारे हैं। ओके, तो ये जो डेटा आपने कलेक्ट किया थ्रू द ड्रोन, अब इस डेटा को आप इजीली GIS सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल आप ArcGIS के थ्रू, CAD के थ्रू उस डेटा को आप प्रोसेस भी कर सकते हैं बहुत कम टाइम के अंदर, और आपका जो पर्पस है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो रिसेंटली मैंने एक जगह में गया था, तो उसमें देखा मैंने कि उनका पर्पस है कि कोई फ्लडेड एरिया है, वहाँ का इंफॉर्मेशन निकालना है। तो अगर फ्लडेड एरिया के अंदर कहाँ पे कितना पानी है वो भी आपको निकालना है, और कितना पानी ऑलरेडी फ्लडेड एरिया के अंदर है, ये इतना तक इंफॉर्मेशन उनको चाहिए। तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ आपको बाहर अदर्स डेटा से नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिकली अब ड्रोन डेटा वो प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो बहुत मिनिमम प्राइस के अंदर जो अवेलेबल है डेटा जो है कम टाइम पैसे में मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 5 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 1 लाख या 1.5 लाख के अंदर आपको ये जो डेटा है वो मिल जाएंगे। दैट मीन्स बहुत सारे यूजेस है ड्रोन डेटा की। तो आज का इतना ही था, और अगर इसके नेक्स्ट वीडियोस के हम बताएंगे आपको और कुछ टॉपिक लेकर। तो आज के लिए थैंक्स। और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ hit the like button and share your friends. Thank you all.